छोटे बच्चे को भगवान के रूप में माना गया है। कहते हैं जो छोटे बच्चे जो सत्य होता है वही बताते हैं, इसीलिए हम जो उनकी जो लड़की है उनसे ही पूछने के प्रयास कर रहे हैं जो उनकी पापा सही में पागल हो गए थे, क्या इनसे पहले सही थे। कई सवाल है जो हम इन छोटी बच्ची के जरिए जानने के प्रयास कर रहे हैं। बाबू क्या देता था और हमको मारने की कोशिश देखिए हमारे गांव में ये संतोष पागल है। देखिए ये बच्चे जिस तरह से बता रहे हैं साफ तौर पे गणेश पागल जी है, गणेश पागल कहीं मानसिक संतुलन या तो बिगड़ गया था या कोई रिश्तेदार होंगे जिनके द्वारा हो सकता है उनको मार पीट के साथ इस तरह की क्या होगा। कई सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि इन छोटी छोटी बच्ची को एक बाप निर्मल तरीके से क्या कर देंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल है क्योंकि इन छोटी छोटी बच्चे को क्या वो नहीं दे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे दिमागी हालात इसीलिए वो इस तरह की काम किए। और हमारे साथ जो है लड़की की बड़े भाई हैं जिनकी हत्या हुई है, उन्हीं की भाई हैं, उनसे भी हमको जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम है? लालू कुमार। लालू जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा जिला उज्जैना घर है। उज्जैना घर है। आपको ये खबर कैसे पता चला? हम थे बाहर में जो बात है, हम कंपनी में जैसे काम पर गए 10 बजे काम पर जाना पड़ता है, जैसे 11:30 हुआ है मेरे को ऐसे खबर आन को फोन करके बताया गया जैसे मतलब आपका बहन का ना पूरे सिल्ला लोरी से सर चूर दिया, स्पोर्ट मर्डर हो गया। तो मैं बोले ठीक है, मैं जैसे सुने ऐसे तरीके से हम गाड़ी पे बैठ गए। घरे बैठ करके यहाँ पे आप आए, तो आप कितने बजे आए यहाँ? हम आ गए तो ना आपको 2-3 बजे आ गए। 2-3 बजे जब आए तो हमें जैसे खबर पता चला जो आपका जो हत्यारा जीजाजी थे वो कई बार रोड़ा पत्थर फेंक रहे थे, क्या उस वक्त में आप मौजूद हुए? नहीं, नहीं, मैं उस जगह नहीं थे। तो उससे पहले ये सब समाप्त हो गया था? जी नहीं, तो मतलब वो हुए मंगलवार को ना, हम कल पहुंचे ना। अच्छा, कल आप 2 दिन बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। जी घटना जो है वो मंगलवार को हुआ था, जब उनके लड़का को पता चला उनके भाई को, तो ये बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पे 2 बजे के करीब पहुंचे। जो घटना इनको रूबरू पता नहीं है, इसीलिए इनको अपने बहन को देखने के लिए हर भाई की लालसा होता है, तो निश्चित तौर पे आते हैं। जैसे जैसे हमारा बहनों है कि मेरे बहन कॉल कर करके बता रहे थे, उस तरीका से हम बता दिए आपको। क्या आपकी बहन जो थी वो कभी आपके पास बोला नहीं जो भैया हमें कष्ट हो रहा है, हमारा पति हमसे मारपीट कर सकता है? बोलते रहते थे, मेरे को बोलते थे इस जगह ऐसे आजकल तो मैं खुद मतलब ऐसे कर लूंगा, मतलब कि मेरे को जान से मार देगा, ये सब मिल के फलना करेगा चिलना करेगा। तो मैं बोलते थे जो मतलब तुमको ऐसा है तो मैं पैसा भेजता हूँ, मैं बाहर में हूँ, मजबूर हूँ, मैं 1 महीना पहले कोर्ट मैरिज करके मैं शादी किया हूँ, ठीक है। तो मैं बोला कि तुमको पैसा भेज देता हूँ, तुम मेरे पास आ जा, मैं इधर से किसी को बोल रेलवे पर बैठा देता है, मैं उस जगह से नई दिल्ली से तेरे को ले आऊँगा। और नहीं हो रहा है तो तू मेरे अपने मैके चला जा उज्जैना में, मतलब रहियो कोई दिक्कत नहीं, जो खर्चा होगा मैं लोड उठाऊंगा। बाकी नहीं गया, वो दूसरा दिन सुन रहा वैसा खबर हो गया। ऐसे खबर हो गया जी। आपको किसी पे संदेह है या उनके रिश्तेदार या फिर लड़के के कई जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, उनके बहन हैं, उनके जीजाजी हैं? हाँ, हमारा यही है संदेह है, जो हमारा जीजा है ना, जीजा का जीजा है ना, उस पे हमको संदेह है। जीजा पे कैसे आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं? ओ जैसे मेरा जीजा का जीजा है ना, सब बोला के ले गया, ठीक है। जैसे उस जगह ये पूंजी दे कि हम दे, कि अपना तरफ से रखे, वो पूंजी दिया, सामान बेच रहे थे, जो बात है जब उसकी हमारा जीजा जी के बहन है ना, उसकी नंदोसी है, जो ऐसा मेले में ना दंगा मचाया गया, हमको खबर आया से वो भी बंदा 2-3 को आदमी का मेले में ना गुंडागर्दी लगा रहा था, उसको ना शायद मेले में ऐसा मथाथी कर दिया गया। वैसे आया कर जैसे ये घर पे आया, मैंने जब रास्ता बॉर्डर क्रॉस भी किया तो मेरे बहन के भी फोन करके बोला, मेरा बहन बोला कि आदमी से पता लगा ना जीजा के ना
मारे जाए हो फलना करे। हमने मतलब वैसे उठा कॉल किए, फिर अपना जितना अपना रिश्तेदार थे उस रोड में, मैं सबको कॉल करके उस जगह भेजाया गया। ठीक है, जैसे भेजा उसको सुरक्षित ले आया, फिर भी घर पे ड्रामा कर रहे थे, ऐसा हाल था। तो इस तरह की आपको संदेह है कि जो उनका जीजा का जीजा है उन्होंने हाँ उसका हाथ है। उनका वो तो अपने पत्नी को अपने से ही मार दिया ना? ए? मतलब आपके जो जीजा हत्यारा थे हाँ। उन्होंने अपने पत्नी को ही अपने मार दिया ना? हाँ जी। तो फिर उन पे आप कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? वही ने मेला में ऐसा किया ना, मतलब जैसे तरीका से ना उसको दिमाग पर क्या डाल दिया है, नहीं डाल दिया है, जिस दिन से नेपाल क्रॉस किया है उस तरीका से एक कहिएगा। जो उसके बहन जीजा, उसके बहन जीजा के भी नाम ले रहे थे, जो बात है सो हमारा बहन जीजा तो गुंडागर्दी गुंडा लगा रहा है मेरे पीछे 10 गो, और उसके बाद भी शायद जो मतलब उसके साथ में उसका बहनों है सो भी 10 गो आदमी को अति कर रहा है। हमारा बॉर्डर बहन मेरा बहन के बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बोला था, नहीं कर रहा था, तो मैं बोला कि 50,000 रुपया तक हमरा से ले ले, लेकिन भी हमारा बॉर्डर क्रॉस कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह की बातें हैं। जो गणेश दास हत्यारा थे उन्होंने पहले ठीक थे, लेकिन उनका ये जो नौकरी पेशा करने के लिए नेपाल के लिए गए थे उनमें उनका कुछ रिश्ता की ताल्लुकता लगता है, जो उलझी हुई बात है। क्योंकि उलझी हुई इसलिए बातें हैं क्यों, जो लड़की की भाई हैं उनकी बताने की तरीका अलग है। अब हम लड़के के जो भाई हैं बहन हैं उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपकी? खुशबू देवी। ये जो आपके जो भाई थे, क्या उनका पहले से दिमागी हालत खराब था? पहले से दिमाग हालत नहीं खराब था, पहले कनको बोलता था ना तो बोला मेरा सर दर्द करता है, यही कहता था। यही कहता था। हाँ। और कभी इस तरह की बातें नहीं हुआ। नहीं। फिर अचानक वो अपने पत्नी को हमला कैसे कर दिए? अब कैसे हत्या कर दिए हमको क्या पता। आपको पता नहीं? नहीं आपको किसी तरह की कोई संदेह नहीं है? नहीं। चलिए, अभी कुछ देर पहले लड़के के पिता थे, वो कहाँ गए? पिता नहीं है यहाँ पर। लड़के के पिता वो देखिए, लड़का की चाचा थे वो भी अभी बाहर गए हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं जो उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया था, उनके बाद वो अपने पत्नी को निर्मम तरीका से हत्या कर दिए। लेकिन ये रिश्ता शर्मसार करता है और ग्रामीण है काफी ज्यादा, ये एक छोटा सा मोहल्ला है। और ग्रिल को जिस तरह से देखिए, पुलिस जब आया था तो ये लॉक होने की वजह से इनको तोड़ करके निकाला गया। यहाँ से गेट जब ये तोड़े उनके बाद अंदर एंट्री किए और इसी घर के अंदर में उनको मारा गया। हम अभी घटना स्थल पे वारदात को दिखलाने की प्रयास किए। मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।